हेलो एंड वेलकम टू हैक विद अक्षय। ये है पार्ट 24 लेसन 23। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है और होस्टिंग क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, ये बेसिकली दो फेज़ में डिवाइडेड होता है। सबसे पहला फेज़ जो होता है वो क्रिएशन फेज़ होता है, दूसरा फेज़ होता है एग्जीक्यूशन फेज़। ठीक है, तो क्रिएशन फेज़ में क्या होता है, क्रिएशन फेज़ में एक्चुअली ये 3 भाग में डिवाइडेड है, जिसमें कि सबसे पहले क्या होता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। ठीक, वेरिएबल जैसे कि कंटेनर होता है। ठीक, तो वो कंटेनर ब्राउज़र में ही क्रिएट होता है, वो ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो जितने भी वेरिएबल ऑब्जेक्ट होते हैं वो सारे ब्राउज़र में ही होते हैं। ठीक है, और उसके स्कोप चेनिंग क्रिएट होते हैं। स्कोप चेनिंग सपोज़ करो कि मुझे किसी फंक्शन के अंदर मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, तो उसके आउटसाइड उसका स्कोप होगा कि नहीं। ठीक, और कोई आउटसाइड द स्कोप है, सपोज़ करो फंक्शन के बाहर है कोई वेरिएबल, तो वो फंक्शन के इनसाइड कैसे एक्सेस होगा। तो ये सारे स्कोप चेनिंग क्रिएट होता है क्रिएशन फेज़ में। फिर दिस कीवर्ड वेरिएबल यूज़ होता है। दिस एक्चुअली एक वेरिएबल है जावास्क्रिप्ट में, जो कि करंट ऑब्जेक्ट को डिनोट करता है कि करंट ऑब्जेक्ट जो भी है वो किस तरह की प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है। तो दिस वेरिएबल को हम देखते हैं कि दिस वेरिएबल किसको पॉइंट आउट कर रहा है। तरीके से एग्जीक्यूशन फेज़ भी होता है। एग्जीक्यूशन फेज़ में क्या होता है कि करंट एग्जीक्यूशन कॉन्टेक्स्ट लाइन बाय लाइन एक एक जो भी मेरा कोड होता है उसको एग्जीक्यूट करता है। वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो होता है, वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएशन फेज़ में होता है, जैसा कि हमने देखा। तो जब भी कोई वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ब्राउज़र में, तो बेसिकली दो तरीके के ऑब्जेक्ट की होल्ड करता है। सबसे पहला होता है फंक्शन और वेरिएबल। तो आप देखो कि हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में वेरिएबल और फंक्शन दोनों ही एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, तो उसी की तरीके से आप देखो कि अगर फंक्शन आप क्रिएट कर रहे हो अपने कोड में, ठीक, तो हर फंक्शन की जो भी प्रॉपर्टी होती है वो सारी ऑब्जेक्ट वेरिएबल में क्रिएट हो जाती है और स्टोर हो जाती है। ठीक, वो जितनी भी प्रॉपर्टी होगी उस फंक्शन की, वो सब क्रिएशन फेज़ में ही होल्ड हो जाती है ऑब्जेक्ट वेरिएबल में। ठीक, और जो भी उसकी डेफिनेशन होगी, सपोज़ करो मैंने कोई कोड लिखा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन किया, उसने कुछ रिटर्न करा है वो फंक्शन, तो वो सब कुछ किस में होल्ड होगा, वो होगा ऑब्जेक्ट वेरिएबल में होगा। ठीक, उसी तरीके से आप देखो कि वेरिएबल क्या होता है। वेरिएबल भी देखो कि हर एक वेरिएबल जो होता है वो भी उसके लिए ऑब्जेक्ट वेरिएबल क्रिएट होता है। ठीक, और उसकी जो वैल्यू होती है बाय डिफ़ॉल्ट उसकी वैल्यू क्रिएशन फेज़ में अनडिफाइंड होती है। ठीक, सपोज़ करो मैंने कोई वेरिएबल डिक्लेयर किया है, सपोज़ करो वैर एक्स इक्वल टू, तो वैर एक्स इक्वल टू 1 मैंने दिया है, तो जो x की जो वैल्यू है बाय डिफ़ॉल्ट वो अनडिफाइंड होगी क्रिएशन फेज़ में। फिर उसके बाद वो चेक करेगा कि वेरिएबल में जो वैल्यू है उसमें मैंने क्या वैल्यू असाइन किया है। तो सबसे पहले वो अनडिफाइंड वैल्यू क्रिएशन फेज़ में डिक्लेयर करते टाइम देगा, फिर उसके बाद चेक करेगा क्या वैल्यू उसमें दिया गया है। आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट क्या होता है, आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी जैसे कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है ब्राउज़र में, उसी की तरीके से आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी क्रिएट होता है। सपोज़ करो मैं अगर कोई फंक्शन क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक, ब्राउज़र में मैं कोई फंक्शन क्रिएट किया और वो फंक्शन कुछ आर्ग्यूमेंट ले रहा है। जैसे सपोज़ करो मैंने एक सम नाम का फंक्शन बनाया जिसमें कि 2 पैरामीटर, 2 आर्ग्यूमेंट मैं पास कर रहा हूँ, 1 और 2। तो 1 और 2 जो हो गया वो आर्ग्यूमेंट ऑब्जेक्ट में जाके स्टोर हो जाएगा। जैसा कि हमने देखा कि वेरिएबल ऑब्जेक्ट जो होता है इसमें 2 तरीके के ऑब्जेक्ट की होल्ड करता है। सबसे पहला फंक्शन, फिर उसका आता है वेरिएबल होता है। तो उसी तरीके से जो होस्टिंग होती है वो भी इसमें अप्लाइड होती है कि इसमें जो भी स्कोप है, ठीक, वो स्कोप क्या होता है, टॉप ऑफ दी स्टैक में चला जाता है। कि सपोज़ करो मैं अगर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ या फंक्शन डिफाइन कर रहा हूँ, डिक्लेयर कर रहा हूँ, तो उस टाइम क्या होता है कि जो भी उसकी स्कोप होती है वो टॉप लेवल पहुँच जाती है और हमारा जो भी अवेलेबिलिटी है, ठीक, अवेलेबिलिटी ऑफ वेरिएबल एंड फंक्शन जो है वो पहले ही एग्जीक्यूट होने से पहले ही वो अवेलेबल हो जाता है हमारे लिए। देख सकते हो मैंने कुछ एग्जांपल लिया हुआ है, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो कि मैंने ऐड नाम का फंक्शन बनाया है जिसमें कि सम इक्वल टू 1 + 2 किया है, फिर कंसोल लॉग किया है सम को। ठीक, अभी ये तो सिंपल एक फंक्शन है, इसको मैंने कॉल किया तो ये रिज़ल्ट क्या देगा। ठीक, इसको हम ट्राई करते हैं ब्राउज़र में। आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट किया था लेसन 21, जिसमें कि index.html नाम का फ़ाइल मैंने क्रिएट किया। ठीक,
और इसमें क्या किया कि एक बेसिक स्ट्रक्चर HTML का किस तरीके से HTML दिखता है, और इसमें स्क्रिप्ट टैग मैंने हेड सेक्शन में डाला। फिर इसमें एक फंक्शन बनाया, हम नाम का वेरिएबल बनाया, ठीक है। इसमें हम 2 नंबर को ऐड कर रहे हैं 1 + 2 और उसको कंसोल लॉग कर रहे हैं। तो इसका आउटपुट देखते हैं। सो इसका आप आउटपुट देख सकते हो 3 दे रहा है। 3 किस तरीके से दिया, सबसे पहले मैंने क्या किया था, ठीक। अभी इसका स्कोप क्या है, ये लोकल वेरिएबल की तरह वर्क कर रहा है, ठीक। कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही है, तो इसका स्कोप कर्ली ब्रेसेस के अंदर में ही होगा। अगर हम सम को बाहर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो ये एक्सेस नहीं हुआ क्योंकि ये आउट ऑफ द स्कोप हो गया, ठीक। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि जो भी मेरा ये फंक्शन है, ये फंक्शन पहले से ही अवेलेबल हो गया है मेरे लिए, ठीक। जो कि ऐड फंक्शन हम कॉल कर सकते हैं, ठीक। इसको अगर हम टॉप में कॉल करते हैं तो क्या होता है। सो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे 3 आउटपुट दे रहा है। 3 आउटपुट किस तरह से दे रहा है कि मैंने यहाँ पे फंक्शन डिक्लेयर करने के पहले, डिफाइन और डिक्लेयर दोनों करने के पहले ही मैंने क्या कर दिया, इसको कॉल कर दिया, ठीक है। तो ये आप देख सकते हो कि हमारा जो भी फंक्शन है वो पहले ही अवेलेबल हो गया बिफोर एग्जीक्यूशन, ठीक। एग्जीक्यूट होने से पहले ही हमारे लिए ये फंक्शन अवेलेबल हो गया। इसी को हम होस्टिंग कहते हैं जावास्क्रिप्ट में। इसे हम दूसरा एक एग्जांपल ले सकते हैं कि जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक var x नाम से मैंने एक वेरिएबल बनाया, उसको सिंपली यहाँ पे कॉल किया, ठीक। इसका क्या आउटपुट आता है देखते हैं। कि आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल x नाम का लिया था और उसको मैंने वैल्यू 1 दिया, कंसोल लॉग में x को कंसोल लॉग कर दिया, तो उसका आउटपुट क्या है, क्या इसका आउटपुट 1 आ गया कंसोल लॉग में, ठीक। तो इसका स्कोप अभी क्या है, आफ्टर द डिक्लेरेशन इसका स्कोप अभी इस समय बॉटम में। सपोज़ करो अगर मैं x को बिफोर डिक्लेरेशन और बिफोर वैल्यू असाइन करने से पहले अगर मैं देता हूँ तो क्या होता है, सिंपली इसको कॉपी किया, टॉप में देते हैं। अभी आप देखना, तो अभी मेरा वैल्यू क्या हुआ, अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक। अनडिफाइंड दे रहा है, क्यों अनडिफाइंड दे रहा है, क्योंकि मेरा वेरिएबल जो है वो टॉप ऑफ द स्कोप पहुंच गया, लेकिन इसकी वैल्यू जो है आफ्टर द वैल्यू जब डिक्लेयर होने के बाद उसको जब वैल्यू असाइन होगा तो ये इसको पहले रीड करेगा। जब ये रीड कर लेगा तो ही इसको 1 वैल्यू मिलेगी। लेकिन क्या हो रहा है कि डिक्लेयर करने से मेरा टॉप ऑफ द स्कोप पहुंच गया, तो ये अभी अनडिफाइंड दे रहा है। सपोज़ करो मैं इसको डिक्लेयर करता ही नहीं हूँ, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, ठीक। कंट्रोल और बैकस्लैश मारा, सेव करते हैं। तो अभी क्या एरर आया है, रेफरेंस एरर x इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक। सो x मेरा कभी डिफाइन ही नहीं हुआ था, ठीक। तो बिफोर द एग्जीक्यूशन मेरा क्या हो गया, इसका स्कोप टॉप ऑफ द स्कोप पहुंच गया। तो इसी को हम होस्टिंग बोलते हैं वेरिएबल में। सो फंक्शन में होस्टिंग देख लिया, वेरिएबल में होस्टिंग देख लिया। इस तरीके से हम होस्टिंग अप्लाई करते हैं, ठीक। सो वैर से ही होस्टिंग एक्चुअली अप्लाई होता है वेरिएबल में। तो और भी वेरिएबल है, लेट, कॉन्स्ट और भी कई तरह के वेरिएबल हैं जिसमें कि वैर से ही हम होस्टिंग को यूज़ कर सकते हैं, और कोई अगर हम यूज़ करेंगे लेट या कॉन्स्ट यूज़ करेंगे तो वो अप्लाई नहीं होगा उसमें। सपोज करो मैं इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करता हूँ इस फंक्शन को, तो किस तरीके से मेरा आउटपुट आएगा। फिर यहाँ पे एक फंक्शन एक्सप्रेशन बनाते हैं। फंक्शन एक्सप्रेशन किस तरीके से बनता है, पहले फंक्शन कीवर्ड लिखते हैं, फिर पैरेंथेसिस देते हैं, कर्ली ब्रेसेस ओपन एंड क्लोज होता है, ठीक। फिर इसमें हम क्या लिखेंगे, रिटर्न 1, ठीक। तो इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, जो भी ये फंक्शन कॉल होगा, जो भी ये फंक्शन की डेफिनेशन है, इसमें ये सम के अंदर 1 आ जाएगा, ठीक। अगर हम इसको कंसोल लॉग करते हैं तो क्या आउटपुट, इसको एज अ वेरिएबल कॉल कर रहा हूँ, ठीक। ये एक फंक्शन कंटेन करता है, फंक्शन एक्सप्रेशन कंटेन करता है, लेकिन ये एज अ वेरिएबल अभी ट्रीट हो रहा है। तो इसको हम सेव करके जब रन करते हैं देखते हैं आउटपुट क्या आता है। तो आप देख सकते हो ये फंक्शन ऑब्जेक्ट अपने पास रखा है, ठीक। तो इसी को हम वेरिएबल ऑब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक, जो कि मेरा ब्राउज़र में क्रिएट होता है। मैं इसको बिफोर द डिक्लेरेशन अगर मैं इसको कॉल करता हूँ क्या आउटपुट आता है, देखो बिफोर द डिक्लेरेशन इसको अनडिफाइंड दे रहा है, ठीक। सपोज करो मैं इसको एज अ फंक्शन कॉल करता हूँ तो क्या होता है, तो ये बोल रहा है कि टाइप एरर सम इज़ नॉट अ फंक्शन, ठीक। क्योंकि ये अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड तो वैसे भी कॉल नहीं होगा क्योंकि इसकी वैल्यू आफ्टर द डिक्लेरेशन ही असाइन होती है। सो अगर हम इसको बॉटम में करते हैं तो ये वर्क करेगा।
ठीक, हमें 1 मिल गया। इस तरीके से होस्टिंग अप्लाई होती है, जिसमें कि हमने देखा कि फंक्शन ऐड नाम का हमने फंक्शन बनाया, जिसमें कि हमने कॉल किया ऐड को, ठीक, फिर उसको बिफोर द डिक्लेरेशन हमने किया, ठीक, तो उसका आउटपुट देखा। और अगर हम फंक्शन एक्सप्रेशन यूज़ करके किसी वेरिएबल में असाइन करते हैं तो किस तरीके से वर्क करता है, ठीक। तो इस तरीके से कुछ होस्टिंग वर्क करता है। तो होस्टिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये मोस्टली इंटरव्यूज़ में पूछा जाता है कि होस्टिंग किस तरीके से वर्क करता है, ठीक। सो आगे के वीडियोज़ में हम देखेंगे कि वेरिएबल किस तरीके से होते हैं और वेरिएबल में होस्टिंग किस तरीके से उसकी वर्क करती है, जिसमें कि हम देखेंगे कॉन्स्ट, लेट और भी जो वेरिएबल हैं वो किस तरीके से वर्क करते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। थैंक यू सो मच।